ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। प्रिय भक्तगणों, आज हम माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि इन माताओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है और नर्क के समान है। आज की कथा का प्रसंग है कि माँ लक्ष्मी ने माता सरस्वती को श्राप क्यों दे दिया और माता सरस्वती ने भी माँ लक्ष्मी सहित माँ गंगा को श्राप क्यों दिया। आखिर क्यों, क्या है इस श्राप के पीछे का रहस्य। इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि हम सदा धनवान और विद्वान कैसे रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी हमारे घर से कभी ना जाए। यदि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो कथा के अंत में इसके उपाय भी जान पाएंगे, जिसे स्वयं श्री पार्वती जी ने माँ काली को बताया था। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे दोनों माताओं की कृपा आपके ऊपर बराबर बनी रहे, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती में द्वंद्व होता आया है। ऐसा हम क्या करें कि दोनों माताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस कथा के अंत में हम इसका रहस्य जानेंगे। यह कथा बड़ी ही रोचक है और बड़ी ही मनोहारी है। ये माताएं जो हमें मनुष्य कहलाने योग्य बनाती हैं, हमारी माता है। इनके बिना तो हम पशु समान हैं। ऐसे में इनकी कृपा से हम सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं, तो हमें इनकी कृपा तथा गाथा सुननी चाहिए। तो चलिए इन माताओं को अपने हृदय में उतार कर श्रद्धापूर्वक इनकी कथा को सुनें और अपने आप को कृतज्ञ करें। हे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ गंगा, आप अपनी कृपा उन सभी पर बनाए रखना जो माताएं, बहनें, भाई बंधु इस कथा को सुन रहे हैं और कह रहे हैं। उनको सुख समृद्धि देना, उनके पापों को नष्ट करके अपने चरणों में उन्हें स्थान देना। भक्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, माँ सरस्वती ने एक बार ऐसा काम किया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस एक गलती की वजह से उनको एक ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। इसी श्राप का परिणाम माता लक्ष्मी और गंगा माँ को भी भुगतना पड़ा। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी कि तभी माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने के लिए कहा। वो माता लक्ष्मी के हालचाल लेते हुए पूछ रही थी कि माता लक्ष्मी, अब आप ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती। तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि उनके पास समय नहीं रहता, और तो और उन्होंने यह भी कहा कि मैं जन कल्याण के कामों में व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल लूँ। मुझे सबको धन, वैभव और सुख देना होता है, इसलिए मुझे समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। वहीं आगे माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकारी बातें सुनकर माँ सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा कि यह तो सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह भी जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई चुरा भी सकता है, बल्कि मैं तो बांटने से और बढ़ती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक उसके साथ मैं नहीं होती उसका जीवन मिट्टी के बराबर है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रखी थी, जिसके बाद आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं ना होती
तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन ही ना होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से भी माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही उनकी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब यह विवाद का फैसला सिर्फ श्री हरि ही करेंगे। बस फिर क्या होना था। दोनों देवियां इस बात का फैसला जानने के लिए भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। बता दें, वहाँ पर देवी गंगा पहले से ही मौजूद थी। श्रीहरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता, जिससे वो नाराज़ हो जाती हैं। बस फिर क्या, क्रोध में लाल माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर माँ लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु श्री हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं है जहाँ उनको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियाँ माता लक्ष्मी और माँ गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहास उड़ता देख माँ सरस्वती के क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बहुत अभिमान है अपने वैभव और श्री हरि के हृदय में होने का। मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। दोस्तों, यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने भी माँ सरस्वती को श्राप दे दिया। देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वो श्रीहरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। अब दोस्तों, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो तीनों को बहुत पछतावा हुआ। तब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगी, जिस पर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे हो जाने के बाद सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक स्वरूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी हैं और अब माँ गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी के शांत स्वभाव को देखकर केवल उन्हें ही अपने पास रखने का निश्चित किया और देवी गंगा और माँ सरस्वती को उसी समय त्याग दिया। एक समय के बाद सभी देवियाँ वापस स्वर्ग लोक में आ जाएंगी। इन सब बातों को कैलाश पर्वत पर स्थित माता पार्वती देख रही थी। तभी वहाँ पर माता काली प्रकट होती है और माता काली ने कहा, हे देवी, आपकी ही अंश रूपी देवियाँ आपस में लड़ रही हैं, यह कैसी व्यथा है। तब माता पार्वती ने कहा, हे देवी काली, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ तो सरस्वती से द्वंद्व होगा ही। यह तो कालांतर से चला आ रहा है कि लक्ष्मी और सरस्वती में द्वंद्व होता ही है। यह सुनकर माता काली ने कहा, हे देवी, इन दोनों में द्वंद्व होता ही है, तो आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि मनुष्य जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास कर सकें और कभी भी तकरार ना हो, जहाँ ये दोनों उस व्यक्ति के जीवन में खुशी पूर्वक रहें। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, देवी, इसका उपाय है, परंतु पहले आप बताइए कि क्या कारण है कि माँ लक्ष्मी और सरस्वती आपस में लड़ती रहती हैं। कोई उदाहरण बताइए। तब माँ काली ने कहा, हे देवी, हे जगतजननी, जिस घर में समृद्धि आती है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। जब लक्ष्मी आती है
तो सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। वह घर में खुशहाली लाती है और जल्द ही लोगों के दिल में स्थान बना लेती है। तब लोग साधारण सफ़ेद गहने पहने सरस्वती को भूल जाते हैं और सारा ध्यान भारी सोने से आभूषणों से लदी लाल साड़ी से सजी हुई माँ लक्ष्मी पर केंद्रित हो जाता है और सरस्वती माँ अस्वीकार और निराश महसूस करती है और उस घर को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही सरस्वती घर छोड़ती है, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी घर में कदम रखती है। वह संघर्ष और बीमारियों और अंततः विनाश पैदा करती है। एक बार जब लक्ष्मी को अलक्ष्मी की उपस्थिति का एहसास होता है तो वह चंचला स्वभाव में अलक्ष्मी की विनाशकारी नज़रों के कारण ऐसे घर को छोड़ देती है। तब अलक्ष्मी अकेले ही विनाश का नृत्य रचाती है जब तक कि पूरा घर पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। जब छात्र अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण होते हैं तब जाहिर तौर पर वह कमाते नहीं हैं या पर्याप्त नहीं कमाते। ध्यान हमेशा समझने और कौशल को पाने में होता है। एक बार जब कौशल में महारत हासिल हो जाती है और शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो सीखने वाले विद्वान बन जाते हैं और सीखे गए कौशल का उपयोग करके धन अर्जित करते हैं। जब एक बार धन अर्जित होना शुरू हो जाता है तो अधिकांश मनुष्यों का ध्यान कौशल या समझने के बजाय धन को बढ़ाने में केंद्रित हो जाता है। एक बार जब व्यक्ति का ध्यान केवल धन प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है तो कौशल और सीखने का विकास रुक जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति एक बार विद्या अर्जित करता है तो उसके पास धन नहीं होता। वो केवल विद्या अर्जित करता है। जब विद्या अर्जित कर लेता है तो उसी विद्या से वह धन कमाना शुरू करता है। जब धन कमाने लगता है तो उसे धन के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। धन के लालच में वह इतना आगे बढ़ जाता है कि वह लोभ, मोह, अनेकों प्रकार के तृत्यों से घिर जाता है। उसके मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि उसे धन का घमंड हो जाता है। वह अमीर हो जाता है। उसके अंदर तमाम तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। हे माता पार्वती, जहाँ विकार हो जाता है और घमंड ईर्ष्या हो जाती है वहाँ माँ सरस्वती नहीं टिकती और वहाँ से चली जाती है। वे वहाँ पर अपना अपमान समझती है और अभिमान और घमंड के कारण अलक्ष्मी अपना पैर पसार लेती है और वहाँ से माता लक्ष्मी को भी जाना पड़ता है। इस प्रकार दोनों देवियाँ वहाँ से चली जाती हैं और उस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और घर पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। तो हे देवी, मैंने आपको उदाहरण बता दिया है। अब आप बताइए हम किस प्रकार से माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती को एक साथ अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, दोनों की कृपा पा सकते हैं। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे देवी काली, सुनिए, लक्ष्मी और सरस्वती एक घर में कैसे रह सकती हैं, इसका उपाय मैं आपको बताती हूँ। यदि घर में भगवान विष्णु की पूजा होती है तो लक्ष्मी उस घर में अचल रूप से रहती है। विष्णु लक्ष्मी जी को अपने हृदय में रखते हैं और माता सरस्वती को अपने कंठ में रखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती सर्वदा रूप से विष्णु भगवान के साथ रहती है और लक्ष्मी विष्णु भगवान को प्रभावित नहीं कर पाती। तो ऐसे में घर समृद्ध हो जाता है और घर में खुशहाली आ जाती है। तो हे देवी, यदि किसी मनुष्य को अपने घर में धन और विद्या दोनों चाहिए तो उसे सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उन्हें अपना इष्ट बनाना चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहाँ तो माता लक्ष्मी स्वयं रहेंगी और माँ सरस्वती के तो कहने ही क्या, वह तो सदा भगवान विष्णु के कंठ में विराजमान होती हैं। भगवान विष्णु जब आशीर्वाद देते हैं तो पूरा घर धन संपन्न और विद्या से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, जिससे उन्हें
धन की देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों की कृपा प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, यह सुनकर माता काली अति प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, देवी, हे जगत जननी, हे माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। माता काली ने कहा, आपने सत्य कहा देवी। रावण एक उच्च कोटि का ब्राह्मण और एक विद्वान व्यक्ति था, परंतु किसी मूल्यवान वस्तु को पाने की इच्छा उसके विनाश का कारण बनी। प्रिय दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और माता सरस्वती की कथा की तरफ चलते हैं। माता सरस्वती के जन्म उत्पन्न होने की कथा सुनते हैं। उनके जन्म के पीछे की छोटी सी कथा को आपके साथ साझा करते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण कर रहे थे और उन्होंने मनुष्यों और जीवों को देखा। वह सब नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई, जिसके हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरांगन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सरस्वती माँ ने वीणा के तार झटका दिए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियाँ कलकल बहने लगी और हवा ने भी सन्नाटे को चीरते हुए संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि एवं संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ सरस्वती ने श्री कृष्ण को देख लिया और उन पर मोहित हो गई। वह उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय से श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। तो भक्तों, यह थी सरस्वती माँ के उत्पन्न होने की छोटी सी कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।